हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये बीए थर्ड ईयर का सेमेस्टर 6 छठा सेमेस्टर लेकर आए हैं सोशोलॉजी, जो पेपर का नाम है पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। ठीक है, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक। इसमें हम लोग इस पेपर में केवल भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो पेपर में दिया है पायनियर, आपका फर्स्ट पेपर है, 2 पेपर होगा और एक जो पेपर होगा प्रैक्टिकल होगा छठा सेमेस्टर में। तो पेपर का नाम है आपका पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक हैं उनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो जो आपका जो फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसका प्रथम यूनिट में जो टॉपिक है वह जीएस घुरिये का है। ठीक है, जीएस घुरिये के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका ये जरूर ही पेपर में आएगा। ठीक ना, छठा सेमेस्टर में जीएस घुरिये से प्रश्न पूछता है। तो चलिए देखते हैं। जीएस घुरिये, इनका जन्म जो होता है 12 दिसंबर 1893 ईस्वी में हुआ था और यह महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में मृत्यु जो होता है 28 दिसंबर 1983 ईस्वी में हुआ, मुंबई में ये हुआ था। और फिर इसमें भारतीय समाज, इन्होंने जीएस घुरिये ने बताया कि अगर भारतीय समाज को समझना है, किसी को भी, वो विदेशी हो चाहे कोई भी हो, तो अगर विदेशी भी है, अगर भारतीय समाज को समझना है तो उसको उसके 2 परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। सबसे पहले तो भारतीय विद्याशास्त्री अथवा पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य, अर्थात कोई भी विदेशी है या कोई भी व्यक्ति है, अगर भारतीय समाज के बारे में समझना चाहता है तो उसके पहले संस्कृति, व्यवहार, कल्चर के बारे में उसको जानना आवश्यक होता है। ये जीएस घुरिये का मानना है, तभी वह भारतीय समाज के बारे में समझ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले भारतीय विद्याशास्त्रीय अथवा पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि इसके बारे में पहले अध्ययन करने पड़ेगा, तभी आप भारतीय समाज के बारे में समझ सकते हैं। इनका यह मानना है। जो भारतीय विद्याशास्त्री है वह क्या होता है? देखिए, जो भारतीय विद्याशास्त्री है वह जो भारतीय समाज के जिस हम विद्या के आधार पर, विद्या शास्त्री के आधार पर, जो इन शास्त्रों के आधार पर हम भारतीय समाज के ज्ञान को समझते हैं, वही भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत कहलाता है। ये जीएस घुरिये का मानना है। ठीक है, इसके बाद जो आता है कि इनका जो शिक्षा दीक्षा होता है मुंबई विश्वविद्यालय में होता है। ठीक है, इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी से एमए किए, फिर संस्कृत से एमए किए। हालांकि इन्होंने संस्कृत एमए से और अंग्रेजी भी एमए से किया है। तो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की जो स्थापना होती है वो पैट्रिक गिडेंस के नेतृत्व में हुआ था। अर्थात इनको मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन के लिए, समाजशास्त्र अध्ययन करने के लिए पैट्रिक गिडेंस को बुलाया गया। तो भारतीय समाजशास्त्र की जो विभाग की स्थापना होती है पैट्रिक गिडेंस के नेतृत्व में होती है। यानी कि पहली बार जो भारत में स्टडी कराया जाता है तो पैट्रिक गिडेंस, ये अंग्रेजी ब्रिटिश समाजशास्त्री है, यानी कि इंग्लैंड का रहने वाला है पैट्रिक गिडेंस। इन्हीं के नेतृत्व में भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू किया गया था मुंबई विश्वविद्यालय में। और ये भी जो जीएस घुरिये थे उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे उस समय। इसके बाद आता है 1923 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी किया, ये जीएस घुरिये। और जो उनके पीएचडी का जो शोध पत्र रहा वह लेख जो है इथिक्स थ्योरी ऑफ कास्ट था। ठीक है, उसका नाम है, यानी कि जिस पे उन्होंने शोध कार्य किया, जात का प्रजातीय सिद्धांत, अर्थात जात का प्रजातीय सिद्धांत, अर्थात हम कह सकते हैं इसको इथिक्स
थ्योरी ऑफ कास्ट। इसी पर इन्होंने शोध किया था और इन्हीं को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी जीएस घुरिये को। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही शोध किया था। इन्होंने जो शोध किया तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने ये लेख जारी किया और वहीं से इन्होंने ये पीएचडी भी किया था। इसके बाद जो होता है ये इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी जीएस घुरिये ने किया था और ये पैट्रिक गिडेंस के बाद, यानी पैट्रिक गिडेंस के बाद जो आता है जीएस घुरिये आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यानी कि पैट्रिक गिडेंस का जो है चुनाव किए। पैट्रिक गिडेंस जो होता है जीएस घुरिये का ही चुनाव किए थे, यानी कि मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के जो है अध्यापन के लिए। ठीक है, तो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जो करता है जीएस घुरिये किया था। ठीक ना। इसके बाद जीएस घुरिये ने स्थापना किया, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने एक पत्रिका यानी कि पत्रिकाएं भी जारी किया 1952 ईस्वी में। सोशोलॉजिकल बुलेटिन, जब सोसाइटी की स्थापना करते हैं, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया, तो उसी के उपलक्ष्य में ये 1952 ईस्वी में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका जारी करते हैं। और यह जो जारी करते हैं तो 1966 ईस्वी तक यह पत्रिका जारी होता रहा था। ठीक है, यानी कि 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका जारी किए जीएस घुरिये, यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये। और यह पत्रिका जो है 1966 तक चलती रही थी, जारी होती रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक यानी कि पैट्रिक गिडेंस का उत्तराधिकारी जो बनता है जीएस घुरिये बना। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो जीएस घुरिये है, क्योंकि इन्हीं के दिशा निर्देशन में भारत में जो समाजशास्त्र का एक प्रचार प्रसार हुआ, विख्यात हुआ, बहुत सी विकास हुआ। ठीक है, इन्होंने बताया, पैट्रिक गिडेंस ने बताया कि आप अब से समाजशास्त्र का विकास कीजिए, इसको भारत के हर एक कोने कोने में, हर एक राज्यों में इसका विस्तार कीजिए और इसको स्टडी हर एक विश्वविद्यालय में कराया जाए। तो इनके बाद जो आए थे जीएस घुरिये आए थे, यानी कि इनके उत्तराधिकारी के रूप में। इसलिए भारतीय समाजशास्त्र के जनक अगर किसी को कहा जाता है तो जीएस घुरिये को कहा जाता है। और समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो अगस्ट काम्टे है। और भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, जीएस घुरिये है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में जो है कई पुस्तकें लिखा। ठीक है, लगभग 22 पुस्तकों का इन्होंने रचना किया। इनमें से कुछ जो है प्रमुख पुस्तक इस प्रकार है। देखिए, इसमें जो है प्रमुख पुस्तक है, पहला जो है पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। यह पुस्तक जो प्रकाशित होती है 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जो है दूसरा सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपुल, यह 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर उसके पश्चात तो है कल्चर एंड सोसाइटी। यह पुस्तक जो प्रकाशित होती है 1945 में हुई थी। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक जो है 1945 में हुई थी। और सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन पुस्तक है 1962 में। और उसके बाद द इंडियन साधु, इंडियन साधु जो पुस्तक का रचना किए वह 1964 में किए थे। इस प्रकार इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया और भारत में समाजशास्त्र का विकास और प्रचार किया था जीएस घुरिये ने। इन्होंने जो है भारत में जात व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, जीएस घुरिये का जात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन्होंने भारतीय जात को 6 प्रकार से वर्णन किया है, 6 भागों में बांटकर समझाया है, बताया है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस घुरिये का जात व्यवस्था। ठीक है, और यह वीडियो आपको कैसा लगा
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।